दोस्तों आज का सेशन में हार्ट के ऊपर प्रोकार्डियो। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हार्ट अपने शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और दोस्तों यही एक ऑर्गन होता है जो जिंदा और मुर्दा के अंदर में फर्क कर देता है। किसी का हार्ट चल रहा है मीन्स वो जिंदा है, किसी का हार्ट नहीं चल रहा है मीन्स वो मुर्दा है। हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इट्स ए पंप। ये पूरा शरीर में ब्लड को पंप करता है, जो ब्लड के साथ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, हर चीज शरीर का हर कोने में पहुंचते हैं और अपना शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है और हर तरह का फंक्शन होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ब्लड हार्ट का एक छोटा सा किस्सा मैं बता दूं, आपको बहुत मजा आएगा। हार्ट जो मुट्ठी भर ऑर्गन है, इतना मुट्ठी का साइज होता है। ये जो मुट्ठी का साइज होता है हार्ट इतना होता है, एक स्पेशल मसल से तैयार होता है। इस मसल को हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। ये हार्ट जो है हर मिनट में 70 से 100 बार पंप करते हैं। ये दिन में करीब 1,15,000 बार पंप करते हैं। एक महीना में करीब 30 लाख बार से ज्यादा पंप करते हैं। इंसान एक साल तक करीब 2.5 करोड़ बार पंप करते हैं। और एक इंसान 70 साल तक जिंदा रहे तो देखा जाए ये हार्ट जो होता है ये करीब 200 से 250 करोड़ बार पंप होता है। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, तो आप बीच में ठीक है, आप थोड़ा सा ऑफ रखिए, मैं देख रहा हूँ। बाकी जगह में वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, शायद मैं बता दूंगा। खाली स्लाइड में देख लीजिएगा सर कि कोई चेंजेस पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। थैंक यू। वॉइस तो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। वॉइस आपके वहाँ कोई साइड में ब्रेक हो सकता है। फ्रेंड्स, सो हार्ट जो है ये करीब 250 करोड़ बार एक इंसान का जिंदगी भर 70 साल तक जिंदा रहे तो जिंदगी भर में ये हार्ट बीट हो सकता है। तो दोस्तों हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप घर में जितना भी कॉस्टली पंप आप रखे, 2-3 घंटा से ज्यादा उसको चला के रखे तो वो जल जाता है, बट हार्ट अपनी जिंदगी को चला के रखता है और इतना बहुत ही बढ़िया तरीका से एक स्पेशल मसल से ये बन जाता है। नाउ फ्रेंड्स, हार्ट के बारे में जब बताया हम लोगों ने, हार्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हार्ट जो है इसको मेरे को हम लोग को दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं देता है बोल के ये क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको हार्ट के बारे में उतना केयरफुल नहीं रहते। बट हार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिनको केयर करना बहुत जरूरी होता है। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवेदा ने लॉन्च किया है, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। उसका नाम है प्रोकार्डियो। सो प्रोकार्डियो एडेड कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसका साइंटिफिक नेम है यूबिक्विन। हार्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो वो एडेड है। और उसके साथ कुछ ऐसे हर्ब्स ऐड है जो हार्ट के लिए बहुत ही पोटेंशियल है। तो चले आगे जानते हैं, हार्ट के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। सो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक फिस्टफुल मुट्ठी भर साइज होता है इसका। ये लोकेशन जो होता है जस्ट थोड़ा सा स्लाइटली आपके शरीर में लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट बोन जो होता है, स्ट्रेट जो बोन होता है आपका, जो जिसको स्टार्नम बोलते हैं, उसका थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये रहता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और नेटवर्क आर्टरीज वेन के माध्यम से पूरा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को चलाना। ये हार्ट का एक मेजर काम होता है। हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन होता है कि पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मींस ऑक्सीजन भरा हुआ जो ब्लड होता है, जो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है, जो सांसों से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो भरा हुआ ऑक्सीजन शरीर का डिफरेंट कॉर्नर में पंप करते हैं। इस जब पंप होता है इसके साथ हार्मोन्स जाता है, बहुत सारे वाइटल सब्सटेंस, फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हर चीज शरीर का हर कोने में पहुंचते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। यहाँ जो रेड कलर का आपने हार्ट के अंदर में जो सर्कुलेशन सिस्टम देख रहा है, ये जो रेड कलर का सर्कुलेशन सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो होता है वो ब्लू कलर का आप यहाँ दिखाया जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस आपके हार्ट में ब्लड जब जाते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आपके शरीर के बाहर में पहुंचा देते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर कर देते हैं। तो ये पंपिंग के माध्यम से होता है और हार्ट और लंग एक दोनों एक साथ काम करते हैं और ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकालते हैं। और हार्ट का और एक काम होता है इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, वो होता है कि आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना।
तो दोस्तों इतने में तो आपको पता चल रहा है कि शरीर के अंदर में जो वाइटल फंक्शन होता है, शरीर को जो चलाते हैं, खून को जो चलाते हैं, बॉडी के फंक्शन को सही करता है, वो हार्ट से होता है। तो हार्ट अपने शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसके माध्यम से आपके पूरा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हम लोग जिंदा रहते हैं। स्ट्रेस, तनाव, हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है तनाव, स्ट्रेस। दोस्तों आज के दिन में जो लाइफ है, बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ है, उसमें अब जब काम करने जाते हो, कोई भी चीज के साथ जुड़े हो, उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल हार्ट के लिए प्रॉब्लम होता है। हम लोग को ये चीज को याद रखना पड़ेगा, ये चीज को समझना पड़ेगा कि अपनी बॉडी जो सही रहता है स्ट्रेस में बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्ट्रेस बढ़ जाए तो आपके शरीर में हाइपरटेंशन हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम पुअर हो सकता है। स्पेशली आज के दिन में जो यंगस्टर है, जो यंग ग्रुप है, उनका भी हार्ट एलिमेंट्स होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रेस में रहता है। लाइफस्टाइल में उनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा शिकार हो जाते हैं। तो स्ट्रेसफुल लाइफ, ईटिंग अनहेल्दी फूड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज नहीं करने से आपका हार्ट खराब हो जाता है और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। सो दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन हार्ट का जो है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आज जो प्रोडक्ट लेके मैं बात करूंगा वो उसमें स्ट्रेस एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, हार्ट का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। इतना जानकारी से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ट का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उससे छुटकारा क्या हो सकता है। सबसे पहले होता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम और एरिथमियासिस। हार्ट बीट एबनॉर्मल, कभी मिस हो जाता है, कभी आगे पीछे हो जाता है, कभी बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं। तो डांसिंग हार्ट बीट जो होता है एरिथमियासिस बोलता है। हार्ट रिदम जो है एरिथमियासिस होता है, वो रिदम में नहीं चलते हैं। उसके बाद एओर्टा जो मेजर सप्लाई होता है, वो उसका डिजीज होता है बहुत सारे, तो ये एओर्टा डिजीज होता है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज सीएचडी, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी खतरनाक प्रॉब्लम है, ये मेडिकल साइंस रिलेटेड है, तो इसको बहुत इलाबोरेट तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये हार्ट का एक मेजर प्रॉब्लम होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, ये प्लग फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लॉकेजेस हो सकता है, जिसमें जो आर्टरीज होता है उसका जो अंदर में जो पाइप सिस्टम है जिसमें से खून चलता है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, उसमें स्पेस जाने का, खून जाने का स्पेस कम हो जाता है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, सीएडी होता है, कैट होता है। डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस होता है, पाल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, अंदर जो आपके वेन्स होता है जिसके माध्यम से आपके शरीर में दूषित रक्त जाते हैं। दूषित का मतलब कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड, उसके साथ जो टॉक्सिन के साथ शरीर के बाहर जाने वाला जो मटेरियल होता है, वो जो जाते हैं वो अपने वेन के अंदर में आपको थ्रोम्बोसिस क्रिएट करता है। ब्रेन के अंदर में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, कभी कभी वो ब्लड ब्लास्ट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम दिखाई देता है। पाल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको छोटा छोटा ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है। एंड देन हार्ट का जो एक मेजर डिजीज है, ये हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आपको देख पता है, बहुत सारे लोगों का ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम दिखाई देता है। ब्लॉकेजेस के कारण सप्लाई सही नहीं होता है और आपके हार्ट में एक बहुत ज्यादा पेन, और उसके साथ साथ हार्ट फंक्शन कुछ ही देर के लिए थोड़ा रुकावट आ जाता है, ये हार्ट अटैक होता है। ये सीवियर हो जाए तो बहुत खतरनाक है। माइल्ड मॉडरेट हार्ट अटैक से आपका लाइफ सेव हो सकता है। एंड देन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज अ कंप्लीट प्रॉब्लम। हार्ट फेलियर में कभी कभी आप वापस कर सकते हो सही टाइम में, बट अदरवाइज हार्ट फेलियर इज इंसान का मौत भी हो सकता है। हार्ट मसल डिजीज भी हो सकता है, इसमें कार्डियोमायोपैथी बोला जाता है, तो ये हार्ट मसल का डिजीज होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिजीज होता है। एंड इसके साथ साथ साइड बाय साइड ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल अबनॉर्मलिटीज, ये भी हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होता है। सो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज आपको साथ मैंने शेयर किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जो प्लेस है, यहाँ हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जितने सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि हार्ट डिजीज जो है इंडिया में बहुत ही खतरनाक है। एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा बहुत ही खतरनाक।
ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये हर जगह में करीब 1 लाख लोगों में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज 1 लाख लोगों में जो रेड कलर दिखाई दे रहा है 5,000 से ज्यादा है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो पहाड़ में ही रहते हैं, आप देखो रेड कलर ऊपर में दिखाई दे रहा है। साउथ में केरल साइड में, साउथ का साइड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 4,500 से 4,900 का जो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ये स्पेशली साउदर्न पार्ट, गुजरात, बेंगलोर, मुंबई एरिया में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ह्यूज परसेंटेज लोगों का है। उसके बाद जो रिस्क फैक्टर है वो डाइटरी कारण में सबसे ज्यादा होता है। आपको खाना ठीक ठाक नहीं होने से सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है। हाई बीपी के कारण रिस्क फैक्टर होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, टोबैको यूज में होता है, हाई फास्टिंग ग्लूकोज में होता है। तो आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर तैयार होता है। और डायबिटीज केसेस जो होता है हार्ट के साथ साथ वो रैपिडली बढ़ रहा है, तो नेचुरली डायबिटीज केसेस के कारण हार्ट का प्रॉब्लम होगा। एक एटियोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर जिनको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है उसको डायबिटीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट डायबिटीज पेशेंट को अल्टीमेटली हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली दिखाई देता है, तो डायबिटीज को भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। सो इंडिया इज ए कंट्री जहां हार्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर कोने में है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पूरा दुनिया में जो हार्ट के लिए मेडिसिन तैयार होता है उसका टारगेट मार्केट तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में इतना हार्ट वाले पेशेंट है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कॉजेस क्या होता है। अब देखिए कॉजेस तो मैंने आपको बताया कि एजिंग आपका कॉजेस होता है, जेनेटिक्स होता है, आपके माता पिता का हार्ट का प्रॉब्लम तो आपका आ सकता है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो सकता है, गलत लाइफस्टाइल के कारण आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेल फीमेल में प्रॉब्लम होता है। मेन जो होता है महिलाओं से 3 से 5 गुना ज्यादा हार्ट डिजीज डेवलप कर सकता है, तो ज्यादातर पुरुषों का हार्ट डिजीज होता है। स्मोकिंग, निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्ट रेट खराब करते हैं, हार्ट के लिए बहुत खराब होता है, ऑक्सीजन लेवल को कमजोर कर देता है, सांसों का तकलीफ करते हैं। डायबिटीज किसी का साउंड आ रहा है, मैं उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। शायद साउंड से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये फेसबुक लाइव भी हो रहा है, तो नेचुरली आप लोग का साउंड आने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो किस तरीके से आपका हार्ट का प्रॉब्लम को आप कंट्रोल करें, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, जो हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करना बहुत है, वेट को सही मेंटेन करना है, डाइट हेल्दी लेना चाहिए हार्ट के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, अल्कोहल लिमिटेशंस में लेना चाहिए, स्मोक तो एकदम नहीं, क्योंकि स्मोकिंग हार्ट के लिए बहुत हानि, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना पड़ता है। सो ये आपका डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही बड़ा जरूरी चीज होता है कि स्मोकिंग को कंट्रोल करना। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपके पास चारा है कि इस चीज को कंट्रोल करने से आपका हार्ट का फंक्शन सही रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड सप्लीमेंट्स का बहुत अच्छे रोल होता है हार्ट के ऊपर, और बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हार्ट के लिए यूज होता है, और जो हार्ट को बहुत करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट का आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स रैंडमाइज ट्रायल किया हुआ है, और जिसमें ये पता हार्ट के लिए आयुर्वेदा बहुत अच्छे काम करता है। सो दोस्तों, ऐसा ही एक प्रोडक्ट के बारे में आज बताएंगे। तो क्या क्या चीज हार्ट होता है, सबसे पहले मल्टीविटामिन मिनरल्स जो होता है वो सही तरीका से लेने से हार्ट डिजीज का अच्छा काम करता है। कोएंजाइम Q10, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कोएंजाइम Q10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर हार्ट, जिसको बोला जाता है यूबिक्यून। यूबिक्यून के लिए बहुत जरूरी होता है, तो कोएंजाइम Q10 होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एल कार्निटिन, ग्रीन टी, गार्लिक, ये हर चीज हार्ट के लिए बहुत बेहतर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोविटा इस आज के दिन में ये जितने सारे चीज हार्ट के लिए उसको एक साथ करके एक प्रोडक्ट बनाए, और दोस्तों उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोकार्डियो। प्रोकार्डियो यूनिक प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपका हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों आपको मैं
कोई हार्ट का मेडिसिन नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आता है कि हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, क्या प्रकार प्रोवेदा से मिल सकता है? कोई मेडिसिन नहीं है। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो आप हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, बीमारी से रोकथाम कर सकता है। सो दोस्तों याद रखिए, दिस इज नॉट ए मेडिसिन, एब्सोल्युटली ए सप्लीमेंट, एब्सोल्युटली ए फूड सप्लीमेंट जो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोकार्डियो कैप्सूल सप्लीमेंट जो है हर्बल फॉर्मुलेशन है, कॉम्बिनेशन विद एंशिएंट बॉटनिकल विजडम, प्राचीन काल में जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होता है उससे बनाया गया और आज के दिन में जो कंटेम्पोररी साइंस है उसके साथ मिला के बनाया गया। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आयुर्वेदा एंड कंटेम्पोररी साइंस। इट इज सेफ, बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है, पावरफुल है, वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ब्रॉड रेंजिंग बेनिफिट इसमें मिलता है, जैसे अर्जुन पेड़ का छाल है, खाल है, इसमें ग्रेप्सिड्स है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके सर, ओके, मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता है वॉइस ब्रेक हो जाए तो, क्योंकि नेटवर्क का कारण है, तो उसमें कुछ नहीं करना से कर सकते। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्क सर, आपको भी पता है। बाकी एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं जब इसको अनम्यूट कर देंगे तब पता चल जाएगा, जहां लोगों ने समझ में नहीं आया लोग पूछ लेंगे क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, वेरी सेफ प्रोडक्ट। इसके साथ गुगुल है, गार्लिक है, फ्लेक्सिट है, जैसे ओमेगा 3 की बात किया तो नेचुरली फ्लेक्सिट है इसके अंदर में, और ये एक साथ काम करता है और होलिस्टिकली हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। सो इट सपोर्ट्स द एफिशिएंट हार्ट मसल को इंप्रूव करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं, हेल्दी प्लेटलेट फंक्शन के लिए काम आता है, और ये ओवरऑल हार्ट फंक्शन को टेक केयर करते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हार्ट को सपोर्ट सिस्टम, ये नॉट ओनली हार्ट पेशेंट कोई जिनका 30-35 से ऊपर उम्र हो गया वो ये प्रोडक्ट रेगुलर यूज कर सकता है, जिनका हार्ट को प्रोटेक्शन देना है। 40 के ऊपर में ये प्रोडक्ट रेगुलर मस्ट है, साल में एटलीस्ट 3 से 6 महीना आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। स्पेशली मेल जो होता है जिनका हार्ट अटैक का चांस, हार्ट खराब होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, जो लोग स्मोकर्स है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो दोस्तों मैं अभी इसका इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूंगा। कोएंजाइम Q10, सबसे पहले यूबिक्विन, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट विटामिन जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका सिग्निफिकेंट बेनिफिट होता है कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट, सीवीडी स्पेशली, और ये जो काम करते हैं ये आपका हार्ट अटैक का चांस को कम करता है, ये आपका हार्ट का जो आउटकम होता है, हार्ट फेलियर होने का जो चांस होता है उसको कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ये साइड इफेक्ट जो होता है कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग स्टैटिन्स का, जो लोग स्टैटिन जैसे एट्रोवास्टैटिन वगैरह जो प्रोडक्ट लेते हैं, इनका जो साइड इफेक्ट होता है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट, स्पेशली हार्ट का मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है उसको कम करते हैं। तो कोएंजाइम Q10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों कोएंजाइम Q10 जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही हार्ट प्रोडक्ट में दिया जाता है, नॉर्मल जो एलोपैथ डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन करते रहते हैं, और साइंस का बहुत बड़ा एक देन है कोएंजाइम Q10 जो एक विटामिन जिसका साइंटिफिक नेम है यूबिक्विन। उसके साथ है ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट वाइटस वेलिफेरा, जो अंगूर होता है जिसमें वाइन बनता है उसका सीड्स होता है। ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपका स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसको कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, टिश्यू डैमेज को कंट्रोल करता है, और ओवरऑल आपका क्रॉनिक डिजीज स्पेशली उसमें कंट्रोल करता है। सप्लीमेंटिंग विद GST आई मीन ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट देने से आपको हार्ट के लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो फ्री रेडिकल्स हार्ट के लिए हानि देते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देन उसके साथ है अर्जुना, सालों साल हजारों साल से देखा जाए कि अर्जुना जिसका साइंटिफिक नेम है टर्मिनेला अर्जुना, ये अमेजिंग हार्ट टॉनिक है, हार्ट के लिए टॉनिक है, कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्ट है, हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, बहुत ही प्रोटेक्ट होता है, स्ट्रेंथन करता है हार्ट मसल को, ये आपका सर्कुलेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, हार्ट मसल को इंप्रूव करता है, और इश्केमिक डैमेज को इंप्रूव करता है, ये आपका हार्ट का डैमेज को इंप्रूव करता है। सो अर्जुना, सो कोएंजाइम Q10 हो गया, ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट हो गया, अर्जुना हो गया, टर्मिनल अर्जुना हो गया, इनके साथ जुड़ा हुआ है।
देन इट हैज गार्लिक, एलियम सटिवम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गार्लिक के अंदर में, लहसुन के अंदर में एक आपका केमिकल होता है जो मेजर केमिकल है, फाइटोकेमिकल है, प्लांट से मिला हुआ केमिकल, इसका नाम है एलिसिन। ये एलिसिन इतना पोटेंट होता है, ये आपके हार्ट का जो सेल डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करता है, मेडिसिन के हिसाब से भी ये कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। बहुत सारे डॉक्टर है गार्लिक प्रिपरेशन प्रिस्क्राइब करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। और ये गार्लिक सप्लीमेंट आपके शरीर के अंदर में जो खून के अंदर में जो प्लाक फॉर्मेशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। सो एलियम सटिवम गार्लिक के बाद है गुग्गुल, जिसका साइंटिफिक नेम है कॉम्पीफेरा विगेटी। कॉम्पीफेरा गुग्गुल जो होता है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये गुग्गुल जो होता है, पहले तो याद रख लीजिए, जो गुग्गुल है, गुग्गुल बहुत तरह का होता है। पूजा में भी हम लोग जो यूज करते हैं थोड़ा सा अगरबत्ती के साथ, जहाँ वो भी गुग्गुल ही है, बट वो गुग्गुल और ये गुग्गुल अलग होता है। तो ये प्योरली साइंटिफिक हार्ट प्रोटेक्टिंग गुग्गुल है, जिसका साइंटिफिक नेम है कॉम्पीफेरा विगेटी। ये लिपिड लोअरिंग एजेंट है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को एलडीएल को कन्वर्ट करते हैं एचडीएल में, और ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट करते हैं। तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। देन इट हैज फ्लेक्सिड। फ्लेक्सिड जो है ये बेसिकली फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एएलए होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड होता है। ये प्लांट बेस है, ये हार्ट को बेनिफिट देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है, स्ट्रोक का चांस को कम करते हैं, और आपके शरीर के अंदर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। सो प्रोकार्डियो में जो 6 चीज है, 6 चीज क्या है फिर एक बार मैं याद दिला देता हूँ। कोएंजाइम Q10 है जो बहुत ही पावरफुल होता है हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट है, अर्जुन पेट का खाल है, उसके बाद है गार्लिक है, गुग्गुल है, और फ्लेक्सिड है। ये 6 चीज से बनता है अपना प्रोकार्डियो, जो कंप्लीटली आपका हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रोकार्डियो? प्रोकार्डियो का बेनिफिट क्या है? ये वर्क एज अ टॉनिक, ये टॉनिक जैसा काम करता है हार्ट हेल्थ के लिए। ये नॉर्मल हार्ट फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, नॉर्मल हार्ट फंक्शन जो खराब होता है उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है, सपोर्ट्स नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड लेवल, एलडीएल, एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करते हैं। ये शब्द को यूज रखिए, बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एलडीएल बढ़ा देता है, एचडीएल कम कर देता है, कि एचडीएल बढ़ा देता है, ये बैलेंस करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, हार्ट मसल को स्ट्रेंथन करता है, हार्ट के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, हार्ट मसल को मजबूत करते हैं, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करता है, तनाव को कम करता है। दोस्तों मैं सबसे पहले बताया कि हार्ट के लिए सबसे खतरनाक इशू होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करते हैं। इसके साथ कोएंजाइम Q10 है, जो एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरली रिच विटामिन एंड केमिकल्स, मैग्नीशियम, आयरन इसके अंदर में है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वेरी हाई ग्रेड ऑफ हर्बल इंग्रेडिएंट है, प्योरेस्ट फॉर्म है बिकॉज इट्स प्योरली ऑर्गेनिक फॉर्मेट में है, बहुत ही हाई क्वालिटी हर्बल फॉर्म में है। और जो हर्बल फॉर्म में है प्रोकार्डियो, ये अपने आप को पुराने प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से हार्ट के लिए एक्सट्रीम बेनिफिशियल साबित हो चुका है। तो ये जो बेनिफिट आपको प्रोकार्डियो से मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छे होता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो जितने सारे लोग हैं, आज जो प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हार्ट के लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवेदा ने लेके आया कि आप लोग जो भी अपने घर में, आपका जिनका 40 के ऊपर एज हो गया, जो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस लेवल फील कर रहा है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सभी लोगों ने अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करें। जिनका प्रॉब्लम भी नहीं है वो भी यूज कर सकता है, कि सामने उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इट्स यूनिक प्रोडक्ट, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन तरीका से यूज किया जा सकता है। सो दोस्तों डोज बहुत आसान है, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, 1 टैबलेट दिन में 2 बार, 60 टैबलेट है। खाना खाने का आधा घंटा पहले लीजिए। बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं है, 12 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट। सो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे रिसर्च वर्क करके प्रोडक्ट को लेके आए। तो जितने सारे लोग भी मीटिंग देख रहे हो, प्लीज सभी को रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोडक्ट को आगे इस्तेमाल करें, लोगों को हेल्प करें इस प्रोडक्ट को देने के लिए, क्योंकि हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए शायद मार्केट में इतना बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है। सो इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, वर्थ टेकिंग दिस प्रोडक्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीका से काम करता है। सो दोस्तों एक प्रोडक्ट तो आपका ऑब्वियसली प्रोकार्डियो है,
प्रोकार्डियो के बारे में हम लोग डिस्कस किया। दूसरा जो प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिपीटेशन है, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट, कोई भी हार्ट पेशेंट है जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, इसको ये दो प्रोडक्ट बहुत जरूरी है देना। और दोस्तों ये दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मैं मानता हूं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, ये दोनों कॉम्बिनेशन में। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो है मैं उसको लेके आता हूं आपके सामने। उस प्रोडक्ट का नाम है ओमेगा 3679, बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट मेरा। ओमेगा 3679 इज अ यूनिक प्रोडक्ट जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखता है, लीवर के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, पैंक्रियास को अच्छा रखता है। ये बनता है आपको फ्लैक्सीड से, और ये जो फ्रूट दिखाई दे रहा है आज का, इसका नाम है सिबक्थ्रम, इस फ्रूट से ये बनता है। तो दोनों प्रोडक्ट प्रोकार्डियो के साथ ओमेगा 3679, हार्ट का कोई भी इंसान थोड़ा सा उम्र ज्यादा हुआ, हार्ट को प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीका से काम करेगा। सबसे पहले ये जानकारी बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज दिस एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EFA, ये इंसान और बाकी पशुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर में सिंथेसाइज नहीं होता है, अपने खुद का शरीर में नहीं बनता है, ये बाहर से लेना पड़ता है। और बाहर से आपके शरीर के अंदर में जितने सारे फैट है उसको सही तरीका से काम पे लगाते हैं। तो जो मेजर एसेंशियल फैटी एसिड है वो है अल्फा लिनोलिक एसिड ALA, जो फ्लेक्स ऑयल से मिलता है, आपको पता है। EPA होता है, इकोसोपेंटानोइक एसिड होता है EPA, और डोकोसाहेक्सानोइक एसिड होता है DHA। ALA जो होता है अल्फा लिनोलिक एसिड, ये प्लांट ऑयल में मिलता है, फ्लेक्सीड्स में, सोयाबीन में, कैनोला ऑयल में ये ALA मिलता है। ये अपने शरीर में जाके ओमेगा 3 तैयार करता है, ओमेगा 6 तैयार करता है, ओमेगा 9 तैयार करते हैं। व्हाट इज दिस ओमेगा 3679? कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 369 फ्लेक्सीड से मिलता है, ओमेगा 7 मिलता है आपको सिबक्थ्रम से। ये प्रॉपर फंक्शनिंग करता है अपने शरीर के अंदर में, स्किन को अच्छा रखता है, हेल्दी अपीयरेंस करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छे होता है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। सो बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 3 जब आपके शरीर के अंदर में जा रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर में, तो क्या बेनिफिट दे रहा है? सबसे पहले थायराइड फंक्शन को नॉर्मल रखते हैं, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स अच्छा होता है, जहां सूजन होता है उसको कंट्रोल करने में काम आता है, इम्यून सिस्टम को और गट को, अपने स्टोमक सिस्टम को सही रखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, मूड जिनका स्विंग होता है बहुत जल्दी, मूड एलिवेशन काम करता है, आंखों के लिए ओमेगा 3 बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आपका जिनका नींद नहीं होता है उनके लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, प्रेगनेंसी या नर्सिंग मदर में ओमेगा 3 अच्छा है, बोन हेल्थ, हड्डियों के लिए भी आपको ओमेगा 3 बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये टॉप 10 हेल्थ बेनिफिट है ओमेगा 3 का, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। ओमेगा 3 के साथ इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 6 का बेनिफिट होता है ये आपके शरीर में जो नर्व का पेन होता है, जिसको हम लोग टेक्निकल शब्द में बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, उसके ऊपर काम करते हैं। ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का थ्रेट को कम करता है, मींस आपका इम्यून सिस्टम का जो डिसऑर्डर होता है उसको नॉर्मल करते हैं। ये आपका ADHD का, अटेंशन डिसऑर्डर एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो छोटा बच्चों के दिखाई देता है, इनमें बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ओमेगा 6, ये आपका हार्ट डिजीज का चांसेस को रिड्यूस करते हैं, और आपका बोन हेल्थ में सपोर्ट करता है ओमेगा 6। तो ये ओमेगा 6 इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो अल्फा लिनोलिक एसिड मींस जो आपका फ्लेक्स ऑयल से आपके शरीर में जा रहा है। इसके साथ है यूनिक प्रोडक्ट जिसका नाम है ओमेगा 7। पूरा दुनिया में दो ही चीज में ओमेगा 7 मिलता है, एक है मैकाडेमिया नट्स, जो बहुत ही कम ओमेगा मिलता है 18 to 25%, बट सबसे ज्यादा ओमेगा 7 जो मिलता है ये सिबक्थ्रम में मिलता है 27 to 40%। तो ओमेगा 7 का काम क्या होता है? सबसे पहले ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, आपका जिनका ड्राई आईज होता है उनके लिए अच्छा होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, आपका जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है शरीर में उसको इनिबिट करता है, बहुत सारे महिलाओं का उम्र के साथ साथ वेजाइनल ड्राइनेस दिखाई देता है उसमें अच्छा काम करता है, ओरल और स्ट्रोमक अल्सर में अच्छा काम करता है, टिश्यू हीलिंग अच्छा होता है, एक्जिमा डर्माटाइटिस में ये काम करता है, और फैटी एसिड को कम करते हैं, और आपके एसिड रिफ्लक्स, जिनका एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स है, उसमें ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो ओमेगा 3 इज बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है
जो आपके शरीर के लिए काम करते हैं। दिस इज ओमेगा 3। और ओमेगा 7 जो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। नाउ इसके साथ है ओमेगा 9। ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देते हैं। ओमेगा 3, 6, 7, 9। 9 में क्या बेनिफिट मिलता है? एस्थमा के लिए बहुत अच्छे होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर में अच्छा काम करता है, मस्कुलर डिसऑर्डर जिनका होता है उसमें अच्छा काम करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, एलर्जिक रिएक्शन में ओमेगा 9 अच्छा काम करता है, स्किन डिसऑर्डर में काम करता है। तो ये 8 मेजर हेल्थ बेनिफिट इसको दिखाई देता है जो आपको ओमेगा 9 से मिल रहा है। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, इट्स अ यूनिक कंपोजिशन। इनफैक्ट मार्केट में ये कंपोजिशन बहुत ही कम कंपनी के पास है, और ये आरडीए रिकमेंडेशन के हिसाब से है, तो एनीबॉडी कैन यूज इट, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो ओमेगा 3, 6, 7, 9 का बेनिफिट क्या है दोस्तों? ये बेनिफिट बहुत जरूरी होता है। बेनिफिट चाहे तो नोट करके रखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट दोनों एक साथ आपको देना पड़ेगा। जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, जो उम्र ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सभी को आप दे सकते हो, मेडिसिन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, लीवर फंक्शन को बूस्टअप करते हैं, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, एचडीएल और एलडीएल मींस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो अच्छे होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो खराब होता है, जो अपने शरीर में हानिकारक इफेक्ट देता है, इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करते हैं, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, हेयर स्ट्रेंथ को सही करता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, और डायबिटिक कंडीशन को इंप्रूव करते हैं। दोस्तों एक मजेदार चीज मैंने आपको बताएं, क्योंकि ये चीज बहुत सारे कम लोगों को, बहुत सारे डिस्कशन कम होता है। ओमेगा 3 आपके शरीर में बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, ओमेगा 7 भी देते हैं, बट जो एक ही प्रोडक्ट में दो चीज एक साथ जाते हैं तो ये ओमेगा 10 बन जाता है। तो इसमें क्या फायदा पता है आपको? ओमेगा 3 का जो बेनिफिट है वो डबल हो जाता है, और ओमेगा 7 का जो बेनिफिट होता है वो डबल हो जाता है ओमेगा 10 के माध्यम से। सो ओमेगा 3 एंड 7 टुगेदर ओमेगा 10 बनता है, और ओमेगा 10 आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इन दोनों का जो फंक्शन है ये डबल हो जाता है, तो आपको हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने सोचा ये कि नया इन्फॉर्मेशन है, चाहे तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, पबमेड सर्च कर सकते हो, इट्स बहुत ही बढ़िया रिसर्च है। ओमेगा 3, ओमेगा 7 मिलकर ओमेगा 10 बनता है, बॉडी के अंदर में ये होता है, और ये अपने शरीर में और ज्यादा बेनिफिट देता है। तो जो बेनिफिट मैंने बताया उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। डोजेस क्या है? जस्ट 1 सॉफ्ट जेल, एक सॉफ्ट जेल लेना है दिन में, और वो पानी से खाना खाने के बाद लेना है, सुबह लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, जब ऑफिस जा रहा है उस टाइम ले लीजिए, बेहतरीन फंक्शन होगा। नॉट रिकमेंडेड बिलो 12 ईयर्स, 12 साल के नीचे वाला बच्चे को रिकमेंड नहीं है। और 60 सॉफ्ट जेल का कैप्सूल है दोस्तों, कितने अच्छे हैं सोचिए, एक बार खरीद लें तो 2 महीना चल सकता है, और फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों यूज करें तो उसको 1 महीना दोनों को चल जाएगा। तो पैसा भी सेविंग्स है, और आपको डोजेस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक डब्बा एक इंसान यूज करे तो 2 महीना आराम से चल सकता है। सो दोस्तों इस यूनिक प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आप सभी लोगों के लिए।